मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार देखिए सांप का होश उड़ा देने वाला अटैक। फिर देखिए मरा हुआ कोबरा कैसे जिंदा हुआ। उसके बाद विशाल अजगर से मेरी मुठभेड़। अरे बाप रे, ये तो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर देखिए गार्डन लिजर्ड काटने पर क्या हुआ और भी बहुत कुछ। अहमदनगर जिले के गांव मशहूर है आसमान छूते पहाड़ों के लिए, हजारों एकड़ में फैले खेतों के लिए और उनमें पनपने वाले तेंदुओं के लिए। और आज मैं उसी जिले के गांव में आया हूं अपने एक अजीज दोस्त से मिलने। यह है विलास, एक बेहतरीन रेस्क्यूअर जो पिछले कई दशकों से सरीसृपों को रेस्क्यू और रिलोकेट करने के काम में हमेशा तत्पर रहे हैं। आज मैं इनके साथ प्रवारा नदी के बियाबान में आया हूँ और यहाँ पर हम उन सरीसृपों को रिलीज करेंगे जिन्हें विलास ने रेस्क्यू किया था। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। एक बहुत ही अच्छा परिवेश है जहाँ पर रिलीज करने वाले हैं इस सांप को। तो ये कौन सा सांप है यहाँ पर? ये हमारे मराठी में इसको धामन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है इंडियन रैट स्नेक जिसे रेस्क्यू किया गया था और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है, बड़ा बिग साइज का। मैं इस बैग को हटा देता हूँ यहाँ पर। ये धामन, और ये देखिए इंडियन रैट स्नेक काफ़ी मजबूत है, हट्टा कट्टा है और भागने के लिए तत्पर। किस तरह से इस सांप ने अपनी पूंछ से मुझे मेरे इस हाथ को लिपट कर रखा है और ये छोड़ चुका है। अब तो चलिए इस सांप को हम यहाँ पर आज़ाद करते हैं। ऐसे जहरहीन सांप खेतों के लिए अच्छी अलामत होते हैं, लेकिन आजकल खेत ऐसे सांपों के लिए जहन्नुम साबित हो रहे हैं। और ये मैंने कल सुबह ही देखा था जब एक खेत तालाब में चहलकदमी करते वक्त मेरी नजर पड़ी खेत तालाब में गिरे एक कोबरा पर। उसका उड़ा रंग और फूला शरीर शाहिद है कि उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए मैं उसे बाहर निकालने गया। लेकिन तभी मुझे लगा था ये मर गया, लेकिन ये तो जिंदा है। आप देख रहे हैं इसे? वाह, ये काफी बुरी हालत में है। आपने इसे इस तरह से निकालना थोड़ा ज़्यादा जोखिम भरा होगा, इसलिए अब मैं लकड़ी का इस्तेमाल करूँगा इसे यहाँ से निकालने के लिए, क्योंकि ये गुस्से में आ चुका है और मुझे काट सकता है। थोड़े दिनों के बाद इस सांप ने यहाँ पर सुकून भरी सांस ली होगी। और थोड़ी देर धूप में तरोताजा होने के बाद ये सांप अपने रास्ते निकल गया। बहरहाल आज सुबह विलास ने भी एक जहरीले सांप को रेस्क्यू किया था जिसे अब मैं रिलीज करने वाला हूँ। और इंडियन रैट स्नेक के बाद अब ये है भारत का सबसे खतरनाक सांप, यानी कि रसेल्स वाइपर, जिसे आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा एग्रेसिव है, मुंह खोलकर सीधे बाइट करने की फिराक में है। और आप इसकी आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज़ी से और ज़ोर से फुफकार मारने वाले सांपों में से एक है। रसेल्स वाइपर के अंदर हीमोटॉक्सिक जहर होता है और इसका हीमोटॉक्सिक जहर शिकार के खून पर असर करता है। मैं पकड़ लूँ इसे? तो विंटर सीजन इन सांपों का प्रजनन का मौसम होता है और इसीलिए रसेल्स वाइपर सर्दी के मौसम में ज़्यादा बाहर निकलते हैं। और ये जो है वो एक खेत के अंदर देखा गया था, तो वो काम करने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी खुशकिस्मत थे जो इस सांप के साथ उनकी कोई जानलेवा मुठभेड़ नहीं हुई। और इसे सुरक्षित तरीके से हम जंगल में लेकर आए हैं रिलीज़ करने के लिए। तो हम इसे छोड़ दें? अभी रिलीज कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। चलिए इस सांप को भी हम। भले ही ये वाइपर खेत में मिला था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सांप हमेशा खेत में ही मिले। ये है एक स्पेक्टेकल कोबरा। ये काफी बड़ा स्पेक्टेकल कोबरा है और कोबरा भी जहरीला होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये भी एक निशाचर सांप होता है। इसका जो फन है थोड़ा सा कट हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है जो अपने। और मुझे लगता है कि आपको नींद आ रही है। नहीं नींद नहीं आ रही है, उसको ध्यान दे रहा था उसके ऊपर ना, तो स्टिक से टक गई मेरे हाथ से। और आप देख सकते हैं कि इसका जो रंग है वो काफ़ी हल्का है, फीका है। इसका मतलब ये है कि ये केंचुली उतारने के लिए अब तैयार है। वो देखो नाक के ऊपर उसके थोड़ी सी केंचुली भी निकल जाएगी। हाँ, और हम इस वक्त तेंदुए के इलाके में हैं। हमारे सामने एक स्पेक्टेकल कोबरा है और हमारे पीछे घुप अंधेरा। और वो अंधेरा मेरे दिमाग में एक बात बता रहा है कि हमें पीछे भी नज़र रखनी होगी। तो जरूर, नहीं तो पीछे से तेंदुआ आ जाएगा, ये छोड़ देगा और वो पकड़ लेगा हमको। किस्मत है कि तेंदुए ने तो मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन कुछ महीनों पहले मैंने एक ऐसे शिकारी को पकड़ा था जो छोटे स्तनधारी जानवरों के लिए खतरे से कम नहीं। अरे वाह, जरा इसे देखिए, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर? क्या जबरदस्त नज़ारा है ये तो। ये केले के इन पेड़ों के बीच में आराम फरमा रहा है और यही तो इन सांपों की खासियत होती है। ये इसी तरह से घात लगाकर बैठे रहते हैं, शिकार का इंतजार करते हैं और जैसे ही शिकार इनके पास से गुजरता है ये बिजली की तेज़ी से उस पर झपट्टा मारते हैं और उसे अपनी खतरनाक और ताकतवर कुंडली में कस लेते हैं। ज़रा इसे देखिए दोस्तों, ये ऊपर चढ़ रहा है, दिख रहा है तुम्हें? वाह,
ये सांप चढ़ाई करने में तो माहिर होते हैं और अब मैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने दे सकता क्योंकि इससे मेरा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। रुक जाओ। अरे बाप रे, ये तो मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसकी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों ने इसे मारने के बजाय इसे यहीं पर छोड़ दिया और हमसे संपर्क किया। ठीक है, इसका वज़न तो बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है इसे यहाँ से निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अगर मैं इसके सिर को पकड़ लूँ तो इसे मैं खुले में लेकर जा सकता हूँ। मैं एक अंदाजे से कह सकता हूँ कि ये 7 फीट से तो बड़ा ही लग रहा है मुझे। इस कीचड़ की वजह से काम ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है, मैंने इसे हल्के से पकड़ के रखा है ताकि इसे तकलीफ़ ना हो। ज़रा इसे देखिए, अब ये शांत हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसे यहाँ पर लेकर जाते हैं खुले में। यकीनन ये अजगर तो शानदार था, लेकिन विलास द्वारा रेस्क्यू किए गए ये 2 वाइपर्स भी जबरदस्त थे। और ये है दूसरे 2 रसल्स वाइपर जो यहाँ पर कुंडली मारकर बैठे हैं और यही है इनका सिग्नेचर पोज। तो ये रसल्स वाइपर कहाँ पर रेस्क्यू किए थे? ये अपने गाय के तबेले में था और ये अपने घर में गया था। वो दरवाजे खुला था, उसकी वजह से वो घर के अंदर गया था। तो एक सांप तबेले के अंदर था और एक सांप घर के अंदर था। और सही मायने में देखा जाए तो सांप भी और वहाँ पर रहने वाले लोग और वो मवेशी भी काफ़ी खुशकिस्मत थे कि इस सांप के साथ उनकी कोई जानलेवा मुठभेड़ नहीं हुई, क्योंकि अगर हो जाती तो शायद उन मुठभेड़ होने वाले लोगों में से या मवेशियों में से और सांप में से किसी न किसी की जान जाना तय था। हाँ बिल्कुल। लेकिन खुशकिस्मती से उन्होंने इस सांप को देख लिया और रेस्क्यू करने के लिए इन्हें बुलाया और अब हम यहाँ पर आए हैं इन सांपों को जंगल में रिलीज़ करने के लिए। करने हैं। देखिए वो किस तरह से जा रहा है, मेरे ख्याल से हाथी की तरफ आ रहा है, इसीलिए हम उसे थोड़ा सा दूर रिलीज़ करेंगे। और एक वाइपर तो यहाँ पर जा चुका है, दूसरा वाला कुंडली मार के अभी भी बैठा है। ये सांप भी वैसे हानिकारक नहीं होता तब तक जब तक कि आप इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते, और अगर आपने इसके साथ खिलवाड़ किया तो हो सकता है ये अपनी जान बचाने के लिए आपको बाइट कर दे। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार ये जो सांप है वो ड्राई बाइट्स भी देते हैं। ड्राई बाइट, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई बाइट। हाँ, तो फुल dry बाइट हुआ bites- तो बहुत तकलीफ होती है पेशेंट को। एग्जैक्टली, ड्राई बाइट्स वो होती है जिनमें सांप काटता तो है लेकिन जहरीला नहीं जाया तो बहुत कम जाता है। हाँ, तो जहर लेकिन release नहीं करता। हॉस्पिटल में जाना ही पड़ता है। एग्जैक्टली। और उसका क्या रहता है, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि पाइथन, और इसमें हमें ये पाइथन का बच्चा भी समझते हैं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं ये पाइथन का बच्चा है, पकड़ने में कोई जहर नहीं ऐसा, लेकिन ये पाइथन का बच्चा नहीं रहता, ये रसल वाइपर है। तो पाइथन जहरहीन होता है लेकिन रसल्स वाइपर जहरीला होता है, और इसका हीमोटॉक्सिक जहर अगर आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो जानलेवा परिस्थिति निर्माण कर सकता है। तो ठीक है, हम इस सांप को भी यहाँ पर आज़ाद कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव था ये सांप। तो चलिए मैं इसे, और अब आपको इसकी फुफकार का अंदाज़ा आ ही गया होगा। जैसे मैंने स्टिक से इसे छुआ है, ये फुफकार मारने लगा है और अभी भी ये कुंडली मारकर बैठा हुआ है। आप देख रहे हैं इसे। और सभी सांपों को रिलीज करने के बाद मुझे एक गार्डन लिजर्ड मिला। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि अगर गार्डन लिजर्ड आपको काट ले तो इसका जहर आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, इसका जहरीला नहीं रहता। लेकिन ये जहरीला नहीं होता। चलिए देखते हैं कि एक गार्डन लिजर्ड कितना जोर से काट सकता है। आओ, आप देख रहे हैं ये मेरी उंगली को चबा रहा है। मैंने बोला था वो जोर से काटता है। खेत के ऊपर जो हाली रहती है उसको वो खाने का काम करता है। छोटे मोटे जो कीटक होते हैं कीटक खाने का काम करता है। उन्हें ये खा जाता है। तो वैसे देखा जाए तो ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोल है। हाँ, पेड़ों पर चढ़ने के लिए माहिर, आप देख सकते हैं। ओ ओ आओ, और अब ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। ये देखिए इसने ओ ओ और ये भाग गया। मुझे लगभग 5-6 बार बाइट कर चुका है और वो अपने परिवेश में जा चुका है। धरती पर पनपने वाले सभी जानवर अपनी हिफाजत करना बखूबी जानते हैं, लेकिन फिर भी इंसानों की दखलंदाजी कईयों की मौत का कारण बनती है। लेकिन जब तक दुनिया में विलास जैसे लोग संरक्षण में तत्पर रहेंगे तब तक ये धरती भी महफूज रहेगी।